हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट 1 हम लोग पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 4 एंड 5 पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रूल ऑफ 6 के साथ में। देखिए, रूल ऑफ 6 क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कहता है कि अगर दी गई संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या जो है 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। फिर से समझते हैं रूल ऑफ 6 क्या है कि अगर दी गई संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, केवल 2 से नहीं, 2 और 3 से, दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तभी वह संख्या जो होगी 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये देखिए, ये एग्जाम्पल हमने लिया 72,312। इसको हमें चेक करना है कि यह जो संख्या है क्या यह 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। हमने क्या पढ़ा था कि रूल ऑफ 6 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर दी गई संख्या 2 तथा 3 की विभाजता की शर्त को पूरा कर रही है, यानी 2 और 3 दोनों से कट रही है, तो वह संख्या जो होगी 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए देखते हैं 2 से क्या नियम है। 2 का नियम है कि अगर दी गई संख्या का अंतिम अंक क्या है कि 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या जो होती है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का क्या करते हैं कि हम लोग अंतिम अंक देखते हैं। अंतिम अंक क्या है कि 2 है, अर्थात यह क्या है, सम संख्या है, अतः क्या होगी कि यह 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो पहला जो हमारा कंडीशन था कि 2 से कटना चाहिए, तो ये संख्या जो है 2 से तो पूर्णतः विभाजित हो रही है। चलिए अब 3 से देखते हैं इसको कि क्या यह संख्या जो है 3 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो 3 का नियम क्या था कि हम दी गई संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। अगर अंकों को जोड़ने पर अगर वह संख्या जो है 3 से कट जाती है तो वह संख्या जो है क्या होती है कि 3 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो चलिए हम चेक करते हैं इसको। 7, 2, 3, 1 एंड 2 इनको हम जोड़ते हैं। 7 to 9, 9 3 12, 12 13, 13 और 2 15। 15 में जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यह क्या है कि पूरी तरह से कट जाता है। अर्थात हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 72,312 जो है 2 तथा 3 दोनों से कट रही है, अतः यह संख्या जो है 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से हम कोई भी संख्या दी गई है तो उसे हम चेक कर सकते हैं कि वह संख्या जो है 6 से पूर्णतः विभाजित होगी या फिर 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो इसके लिए रूल क्या है कि अगर संख्या जो है 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होगी तो वह संख्या जो होगी 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए रूल ऑफ 7। रूल ऑफ 7 जो है अभी हम पढ़ने वाले नहीं है। रूल ऑफ 7 के लिए और 7, 11, 13 के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम 7, 11 और 13 के बारे में बताएंगे। तो 7 को भी हम छोड़ते हैं। 7 को हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें 7, 11 और 13 के लिए एक वीडियो बनेगा जिसमें आपको बताया जाएगा। तो 7 को छोड़ते हैं हम लोग, फिर 8 से चलते हैं। रूल ऑफ 8 क्या है? रूल ऑफ 8 ये कहता है कि अगर दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक जो है, अगर दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक क्या है कि 8 से विभाज्य है, तो वह संख्या जो होती है 8 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। क्या? फिर से समझते हैं कि अगर दी गई संख्या, कोई भी हम संख्या के ले लेते हैं। चलिए देखिए, और हम क्या करते हैं, इसका अंतिम 3 अंक को देखना है हमें। अगर अंतिम 3 अंक जो है 8 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो वह संख्या जो होगी 8 से भी वह संख्या जो है 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। देखिए हम देखते हैं इसको 408 को, और इसमें हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए 8 5 जा 40 और 8 1 जा 8। ये जो संख्या है 8 से पूरी तरह से कट जा रही है, अतः ये जो संख्या है आपकी ये क्या होगी कि 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एक नियम और है, देखिए एक नियम ये है कि अगर दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 0 है तो भी वह संख्या जो होगी
8 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे देखिए हम 1000 लेते हैं, 1000 देखते हैं हम इसको, तो ये 8 से तो पूरी तरह से नहीं कट रही है। 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 8 से तो कटेगा नहीं ये। ऐसे 8 से क्या करेंगे, जब 0 में हम 8 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि अंतिम 3 अंक जो हो, अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 होता है तो भी जो संख्या है वह 8 से विभाजित होती है, ठीक है। तो 8 का जो नियम है हम समझ चुके हैं कि 8 का नियम क्या है कि अगर दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो या अंतिम 3 अंक 0 हो तो वह संख्या जो होती है 8 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद हम रूल ऑफ 9 पढ़ने वाले हैं। रूल ऑफ 9 देखिए क्या होता है। रूल ऑफ 9 ये कहता है कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले दी गई संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। अंकों को जोड़ने पर अगर संख्या 9 से पूरी तरह कट जाती है तो वह संख्या जो होगी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या करते हैं, दी गई संख्या के अंकों को जोड़िए, अंकों को जोड़कर हम 9 से भाग देंगे। अगर 9 से भाग देने पर वह संख्या जो है पूरी तरह से कट जाती है तो वह संख्या जो होगी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये देखिए पूछ लेता है कि क्या ये संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। हम लोग नियम पढ़ रहे हैं ना, रूल पढ़ रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें भाग देने की आवश्यकता तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, रूल ऑफ 9 क्या कहता है कि अंकों को जोड़िए। तो अंक को जोड़ते हैं हम लोग 2 + 3 + 2 + 2 + 1 + 2 2 3 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 10 2 12 और 12 में हम क्या करते हैं कि 9 से डिवाइड करते हैं। तो 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यह क्या होगा कि पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। अतः ये जो संख्या है 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। चलिए फिर से देखते हैं एक बार हम लोग कि रूल ऑफ 9 क्या कहता है कि अंकों को जोड़ने पर अगर योग जो है 9 से विभाजित होता है, पूर्णतः विभाजित होता है, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब अंकों को जब हम जोड़ रहे हैं और 9 से भाग दे रहे हैं तो यह क्या हो रहा है कि पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। अतः ये जो संख्या है आपकी 9 से विभाजित नहीं होगी। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इसको चेक करते हैं कि क्या यह 9 से विभाजित होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अंकों को जोड़ेंगे 5 4 1 8 5 4 9 9 1 10 10 8 18। अब क्या करेंगे, 18 में हम 9 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। यह क्या है, 18 जो है 9 से क्या है कि 2 बार में कट जा रहा है। अतः ये जो संख्या है वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 9 का जो रूल है, 9 का रूल यह होता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो वह संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए लास्ट हम लोग देखते हैं रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 जो है काफी आसान है। तो रूल ऑफ 10 क्या कहता है कि क्या कीजिए कि संख्या को देखिए, दी गई संख्या को देखिए और संख्या का जो अंतिम अंक है अगर शून्य है तो वह संख्या जो होगी 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। शून्य के अलावा कोई अंक रहेगा तो वह संख्या जो होगी 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं 51। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं 51। क्या 51 जो है 10 से पूरी तरह से कटेगा? 10 का जो विभाजता का नियम है, ये 10 का विभाजता का नियम क्या था कि अगर दी गई संख्या के अंतिम अंक 0 है तभी वह संख्या 10 से कटेगी। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 51 में जो है अंतिम अंक 1 है, यहाँ पे 0 नहीं है, अर्थात क्या होगा कि यह जो है 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इसे देखते हैं, क्या यह संख्या जो है 10 से पूर्णतः विभाजित होगी? हाँ, यह संख्या जो है 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है कि 0 है और हमने नियम पढ़ा था कि अगर दी गई संख्या के अंतिम अंक क्या हो कि 0 है तो वह संख्या जो होती है 10 से पूर्णतः विभाजित होती है।
तो इस प्रकार आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि रूल ऑफ 6 क्या होता है, रूल ऑफ 8 क्या होता है, रूल ऑफ 9 क्या होता है और रूल ऑफ 10 क्या होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।